बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साबित और आप देख रहे हैं कारिश यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फ़ौरी तौर पे आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो बोर्ड की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्क्स इम्प्रूवमेंट के हवाले से, जिन बच्चों ने नंबर बेहतर करने हैं उस हवाले से, रिज़ल्ट के हवाले से हम बात करेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकंड एनुअल के हवाले से हम बात करेंगे और एक बहुत ही अहम और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो बच्चों के लिए आई है, एक नोटिफिकेशन आया है, वो भी नोटिफिकेशन इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वालिदैन का सलामत सलामत रखे। जो बच्चों ने दुआएं मांगी हुई हैं, अल्लाह ताला सारे बच्चों की दुआएं कबूल फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे, जो बच्चे चैनल के ऊपर न्यू हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का निशान है, बटन है सब्सक्राइब का। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आएंगे, जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ये ना हो कि कोई आप पॉइंट मिस कर दें वीडियो के अंदर, बाद में आपका नुकसान हो जाए। ये आपके लिए ही वीडियो बनाई गई है और इसमें आपका ही फ़ायदा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ की है उसके बारे में। इसके अंदर ये बात क्लियर की है, जिस तरह मैट्रिक के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, जिन बच्चों ने अपने नंबर बेहतर करने के लिए इम्तहान देना है, बोर्ड ने इस हवाले से नोटिफिकेशन के अंदर ये बात क्लियर की है। अब जो है बच्चों के पास 3 साल के अंदर 4 चांस देने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। अगर आप जो है नंबर बेहतर करने के लिए एक दफ़ा पेपर देते हैं, आपके नंबर नहीं बढ़ते, आप दोबारा दे सकते हैं, फिर नहीं बढ़ते फिर दोबारा दे सकते हैं। इसी तरह 1 बार 2 बार 3 बार 4 दफ़ा आप जो है नंबर बेहतर करने के लिए जब तक आपके नंबर नहीं बढ़ते पेपर दे सकते हैं और 3 साल का आपको टाइम दिया गया है। और मज़ीद ये भी कहा गया है कि जिनके नंबर 50% से कम या डी ग्रेड है, ई ग्रेड है, इन तलबा को जो है मार्क्स इम्प्रूव करने के जो 4 चांस दिए गए हैं वो 3 साल के अंदर जो है अपने 4 चांस ले सकते हैं। जैसे ही आपके नंबर 50% से ज़्यादा जब हो जाएंगे उसके बाद आपके चांस ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके 50% से आपने नंबर इम्प्रूवमेंट करने के लिए पेपर दिए और आपके 50% से नंबर ज़्यादा आ गए, फिर आपके चांस ख़त्म हो जाएंगे। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके 50% से पहले नंबर कम हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों के नंबर 50% से पहले ही ज़्यादा हैं, किसी के 800 नंबर हैं, 900 नंबर हैं, 1000 नंबर है, अगर वो बच्चे भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, जब तक पहले से ज़्यादा नंबर उनके नहीं आ जाते उतनी देर तक वो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मज़ीद जो है इसके अंदर जो नई पॉलिसी दी गई है, मैट्रिक इंटर इम्तहानात साल में 2 दफ़ा होंगे। पहले ये होता था कि पहले एक एनुअल एग्ज़ाम होता था, फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता था। अब जो है पहले आपका फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम हुआ करेगा, दूसरा आपका सेकंड एनुअल एग्ज़ाम हुआ करेगा और आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर, आपकी सनद के ऊपर जो है अब सप्लीमेंट्री का लफ्ज़ नहीं आएगा। अब जब आप सेकंड एनुअल एग्ज़ाम देंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा सेकंड एनुअल एग्ज़ाम। दूसरा सालाना इम्तहान में सिर्फ पार्ट सेकंड और कंबाइन जिन बच्चों ने पेपर देने हैं, रेगुलर प्राइवेट उम्मीदवार जो है वो अपीयर होने के अहल होंगे। सिर्फ पार्ट फर्स्ट के जो तलबा हैं वो 2023 से दूसरे इम्तहान में अपीयर होने के अहल होंगे। ऐसे तलबा जो पहले साल इम्तहान के पार्ट सेकंड या कंपोजिट में अपीयर हुए हैं, वो एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्टों में फ़ेल हुए हैं या गैर हाज़िर रहे हैं, तो वो भी दूसरे साल इम्तहान में अपीयर हो सकते हैं। जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी अपीयर हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट के अंदर फ़ेल है, 3 के अंदर फ़ेल है, 4 के अंदर फ़ेल है, 5 के अंदर फ़ेल है, या बच्चा तमाम सब्जेक्टों के साथ पेपर देना चाहता है, पार्ट 1 के 2 के, तो बच्चे अपीयर सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर हो सकते हैं। मैट्रिक के बच्चे भी हो सकते हैं, इंटर के बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने पहला साल सालाना इम्तहान में पार्ट 1 का इम्तहान पास किया, तो एक ही साल में दूसरा सालाना इम्तहान के पार्ट 2 में अपीयर होने के अहल ना होंगे। मिसाल के तौर पे ऐसे बच्चे जिन्होंने फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के अंदर फ़र्स्ट पार्ट के पेपर दिए, तो बच्चे कहते हैं अब सेकंड के अंदर हम पार्ट सेकंड के दाखिला भेज दें, तो इस तरह नहीं होगा। ये जो फ्रेश बच्चे हैं जो पार्ट 1 के जिन्होंने पेपर दिए हैं फ़र्स्ट एनुअल में, अगर वो कहते हैं कि सेकंड एनुअल में हम पार्ट सेकंड का दाखिला भेज दें, फिर नहीं भेज सकते। बाकी ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी वेबसाइट है wakasaabad.com, WAKUSABID आबद, स्पेस देनी है COM, गूगल के पे जाके आपने लिखना है वकास साबित।
वहाँ पे नोटिफिकेशन न्यूज़ का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने मार्क्स इम्प्रूव का दाखिला भेजा और 50% से कम नंबर हासिल किए, वो अगर दोबारा मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्तहान देना चाहते हैं, तो वो अपने नंबर बेहतर करने के लिए भी जो है वो दाखिला फॉर्म ऑनलाइन जो है वो बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके दाखिला भेज सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ये भी कहा गया है कि मार्क्स इम्प्रूव का इम्तहान देने वाले जो तलबा हैं, इनको ग्रेस वाले सब्जेक्ट के दोनों पेपर्स ए बी का भी इम्तहान देना होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने एक सब्जेक्ट के अंदर मेरे नंबर कम है, मेरे उर्दू के अंदर नंबर कम है, इंग्लिश के अंदर नंबर कम है, या किसी और सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम है, मैं सारे पेपरों का इम्प्रूवमेंट ना करूं, जिसमें नंबर कम है उस सब्जेक्ट के दाखिला भेज के इम्प्रूवमेंट कर लूँ, मतलब एक सब्जेक्ट का कर लूँ या 2 का कर लूँ या 3 का कर लूँ। तो इस सूरत के अंदर आपको अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने उर्दू का पेपर देना है और एक पेपर की इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपको पार्ट 1 का भी पेपर देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। अगर आपने 2 पेपरों की इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा उन सब्जेक्टों का, और पार्ट 2 का भी देना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट जो है वो 4 तरीके हैं इम्प्रूवमेंट करने के। नंबर 1, अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे नंबर पार्ट 1 में कम है, मैं पूरी पार्ट 1 के तमाम सब्जेक्टों की इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। आपने पार्ट 1 का दाखिला भेजना है, पार्ट 1 के तमाम सब्जेक्टों के पेपर देने हैं, और जब आपका रिज़ल्ट आएगा अगर आपके नंबर ज़्यादा आ गए तो आपके नंबर जो ज़्यादा हैं वो लग जाएंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 के वही रहेंगे जो पहले वाले थे। दूसरी सूरत होती है कि आप कहते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ सेकंड पार्ट की इम्प्रूवमेंट करनी है, तमाम सब्जेक्टों का दाखिला भेजना है सेकंड पार्ट का, उसमें तमाम सब्जेक्टों का दाखिला जाएगा सेकंड पार्ट का, और सेकंड पार्ट के पेपर होंगे। जो नंबर सेकंड पार्ट में आएंगे वो सेकंड पार्ट में ही लगने हैं, पार्ट 1 के पुराने नंबर ही रहेंगे। तीसरी चीज़, बच्चे कहते हैं कि मैंने पार्ट 1 के सारे पेपर देने हैं, पार्ट 2 के सारे पेपर देने हैं, तमाम सब्जेक्टों का दाखिला भेजना है, तो आपने फिर पार्ट 1 का पार्ट 2 का तमाम सब्जेक्टों के साथ दाखिला भेजना है। जो आपके फिर नंबर आएंगे, अगर ज़्यादा नंबर आ गए, पहले से ज़्यादा नंबर आ गए तो वो आपके लग जाएंगे। एक चीज़ मैं आपकी ये भी क्लियर कर दूं कि जब आप नंबर बेहतर करने के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके नंबर ज़्यादा आ गए फिर आपके ज़्यादा नंबर लगेंगे। अगर आपके नंबर पहले से भी कम आ गए तो आप जो है इम्प्रूवमेंट जो है आप ना कर सके, तो इस सूरत के अंदर आपका पहले वाला ही रिज़ल्ट रहेगा जिसको आपने पास किया हुआ है, जिसमें आप पास हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने 2021 के अंदर पेपर दिए या एक बच्चे ने 2022 के अंदर पेपर दिए, बच्चा कहता है मेरे नंबर कम है, तो उस सूरत के अंदर जो है आप दाखिला भेजते हैं। अगर फिर भी आपके नंबर पहले से ज़्यादा नहीं आते तो फिर पहले वाला ही रिज़ल्ट रहेगा, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर आपके नंबर पहले से ज़्यादा आ गए फिर पहले वाला रिज़ल्ट ख़त्म हो जाएगा, और जो मौजूदा रिज़ल्ट होगा जिसमें आपने ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं फिर वो रिज़ल्ट रहेगा। चौथे नंबर पे आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने आपके साथ शेयर की है बात कि सिर्फ आप पार्ट 1 के तमाम सब्जेक्टों को दाखिला भेज के पेपर दे सकते हैं। नंबर 2 सिर्फ दूसरा ऑप्शन है, सिर्फ पार्ट 2 का आपने दाखिला भेजना है, पार्ट 2 के पेपर देने हैं और नंबर भी पार्ट 2 में ही लगेंगे और पार्ट 1 के पहले वाले ही रहेंगे। नंबर 3 तमाम सब्जेक्टों का, पार्ट 1 का पार्ट 2 का, ऑल टू ऑल। नंबर 4 सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट के, 2 के या 3 के, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप पास होंगे उसी सब्जेक्ट के अंदर आपके, मिसाल के तौर पे आपने जो है सब्जेक्ट वाइज दाखिला भेजना है, एक सब्जेक्ट का या 2 का, उसका पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा पेपर, पार्ट 2 का भी देना पड़ेगा। ठीक हो गया। बाकी स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से बाकी मैं आपकी बात क्लियर करता चलूँ कि जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। जिन बच्चों ने मैट्रिक का सेकंड एनुअल के पेपर देने हैं, इम्प्रूवमेंट करनी है, या कोई बच्चा फेल हो गया है तो आप वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके दाखिला भेज सकते हैं। रही बात इंटर के जो बच्चे हैं, जैसे ही इंटर का रिज़ल्ट आएगा उसके 40 दिन बाद इंटर के भी सेकंड एनुअल के पेपर होंगे, और रिज़ल्ट के आने के 3-4 दिन बाद आपके दाखिले जाने शुरू हो जाएंगे। जिन बच्चों ने इंटर के पेपर दिए हुए हैं उनको लगता है कि उनके अच्छे पेपर नहीं हुए, तो वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। जैसे ही उनका रिज़ल्ट आएगा उसके 3-4 दिन बाद दाखिले जाना शुरू हो जाएंगे। आपने वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके अपना फॉर्म बोर्ड ऑफिस जाके जमा करा देना है, या आप TCS भी भेज सकते हैं। ठीक हो गया।
तो इंटर के भी जो है रिज़ल्ट आने के 40 दिन बाद आपके एग्ज़ाम सेकंड एनुअल के शुरू हो जाएंगे। बाकी एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ है पंजाब के हवाले से। पंजाब के अंदर 9 बोर्ड हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड के हवाले से 10 बोर्डों के लिए, जो 10 बोर्ड, इन 10 बोर्ड से जिनका ताल्लुक है, जिस तरह पंजाब के 9 बोर्ड और आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड, इन्होंने बच्चों की सहूलत के लिए एक बहुत ही अच्छा निज़ाम जो है वो लेकर आए हैं। पहले ये होता था कि अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाता था तो उसको सारे पेपर देने पड़ते थे, पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के भी। अब बोर्ड ने फ़ैसला किया है, PBCC की मीटिंग में यह फ़ैसला हुआ है कि अगर आप जो है 2 सब्जेक्टों के अंदर फेल होते हैं, 3 में होते हैं, या 3 से ज़्यादा सब्जेक्टों के अंदर फेल होते हैं, या 4 के अंदर या 5 के अंदर फेल होते हैं, तो आपको सिर्फ उन 3-4 सब्जेक्टों के ही पेपर देने पड़ेंगे जिसमें आप फेल होंगे। सिंपल सी बात यह है कि आप अगर 3 सब्जेक्टों के अंदर फेल होते हैं या 4 के अंदर फेल होते हैं, जिन सब्जेक्टों के अंदर आप फेल हैं उन्हीं सब्जेक्टों के आपने पेपर देने हैं। जिनमें आप पास हैं उनके पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैट्रिक वाले बच्चों के लिए भी गुड न्यूज़ है, इंटर वाले बच्चों के लिए भी गुड न्यूज़ है। बोर्ड ने ये बात क्लियर की है कि फेल शुदा सब्जेक्टों में पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। अगर तलबा 3 चांस में भी पास ना हो सके, जो तालिब इल्म है वो उनको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर 3 चांसों में भी पास ना हो सका तो फिर दोबारा उसको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के सारे पेपर जो हैं देने पड़ेंगे। मतलब ये है कि अगर आप 3 सब्जेक्टों के अंदर फेल होते हैं, या 4 के अंदर या 5 के अंदर, या फ़र्ज़ करें आप पार्ट सेकंड के अंदर 2-3 के अंदर फेल हो गए, तो सिर्फ आपको पार्ट सेकंड के 3 पेपर ही देने पड़ेंगे। जिस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे उसी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा। ये आप बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। और 3 चांस बोर्ड आपको देगा। पहली दफ़ा आप जो है मिसाल के तौर पे आप 4 किताबों में फ़ेल हो गए हैं, आपने दाखिला भेजा, 4 सब्जेक्टों के पेपर दिए, 2 आपने पास कर लिए, 2 में फिर रह गए, फिर आपने नेक्स्ट फिर 2 सब्जेक्टों का दाखिला भेजना है, तो आपको 3 चांस जो है वो मिलेंगे। अगर 3 चांस में भी आप पास ना कर सके तो फिर उसके बाद सारे पेपर देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है जिन बच्चों ने रीचेकिंग करवानी है, रिज़ल्ट आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं और आपके नंबर जो हैं उस तरह नहीं आए, तो आप अपनी तसल्ली के लिए अपनी रीचेकिंग भी करा सकते हैं। आपने बोर्ड की वेबसाइट से फॉर्म जो है डाउनलोड करना है ऑनलाइन। डाउनलोड करने के बाद आपने जो है उसके ऊपर जो फ़ीस होगी वो जमा करानी है और फॉर्म जमा कराना है। उसके बाद बोर्ड आपको डेट देगा, उस डेट को आपने जाके पेपर अपना चेक कर लेना है। तो ये सारा तरीकाकार है पेपर ही चेक करवाने का, सेकंड एनुअल का। बाकी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, कमेंट के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके तमाम जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर मैं आपको दे दूँगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आइंदा से भी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो मिलती रहे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।